जय हिंद स्टूडेंट्स, सनराइज क्लासेस में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैथ का एनएमएमएस का मैथ का एक चैप्टर है कैलेंडर एंड क्लॉक, यानी कैलेंडर तथा घड़ी। आपको पता है कि कैलेंडर और घड़ी जो हम लोग यूज करते हैं, कैलेंडर का यूज करते हैं तारीख को देखने में कि आज जो है कौन सा तारीख है, कौन सा दिन है, ठीक है। और घड़ी जो है हम लोग समय को देखने में करते हैं कि कितना बज रहा है, ठीक है। लेकिन घड़ी और कैलेंडर को मिला करके यहाँ पर रीजनिंग बना दिया गया है, ठीक ना। तो इसको हम लोग देखेंगे कि आज इस वीडियो में कि इस दोनों टॉपिक यानी कि कैलेंडर और घड़ी से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। और सबको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। ध्यान से पूरा वीडियो आप लोग वॉच करेंगे, इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न आएंगे सबको आप हल कर पाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। पहला जो प्रश्न है, इसमें कॉन्सेप्ट को हम बताते चलेंगे, जिस प्रकार से प्रश्न आएगा उसी तरह से कॉन्सेप्ट को बताते चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न है, कहता है कि यदि परसों शुक्रवार था, कहा जा रहा है कि परसों शुक्रवार था, ठीक, तो आगामी परसों के बाद तीसरा दिन क्या होगा। आने वाला जो परसों होगा वो उसका तीसरा दिन क्या होगा, ये बोला जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बनाने से पहले समझते हैं कि भाई परसों हम किसे कहेंगे, है ना। परसों भाई किसे कहेंगे ये जानना जरूरी है, ठीक। देखिए होता क्या है, यहाँ पे कह रहा है कि परसों शुक्रवार था। यहाँ पे समझिएगा, शब्द था कह रहा है, मतलब कि आज अगर है, मान लीजिए कि आज है, आज का एक दिन अगर हम पहले जाते हैं तो उसको बोलते हैं कल, और कल के एक दिन पहले जाते हैं, ठीक है, कल के एक दिन पहले जाते हैं तो ये हो जाएगा परसों, जो कि था यानी कि बीता हुआ परसों था। ओके, तो कहा जा रहा है कि यदि परसों शुक्रवार था, मतलब कि परसों क्या था, शुक्रवार था। याद रखिए क्या चीज, शुक्रवार था। बहुत मजेदार है, ठीक है ना, शुक्रवार था, ठीक। तो शुक्रवार, शनिवार, रविवार, मतलब कि आज क्या है, रविवार था। इसके हिसाब से आज क्या है, रविवार, ठीक है। अब कह रहा है कि आगामी परसों के बाद तीसरा दिन क्या होगा। तो आगामी परसों देख लेते हैं, आज, कल, फिर परसों, याद रखिए परसों। और फिर कह रहा है कि 3 दिन और जोड़ दीजिए, उस दिन क्या होगा ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए रविवार, कल क्या होगा, सोमवार होगा, ठीक है। परसों क्या होगा, मंगलवार होगा, मंगलवार होगा ना। अब 3 दिन और जोड़ दीजिए, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र। तीसरा दिन क्या हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शुक्र, यानी कि शुक्रवार, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शुक्रवार, बी ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार से प्रश्न जो है हल होगा। इसके बाद जब हम आगे चलते हैं, अगला जो प्रश्न आपका होगा, देखिएगा अगला प्रश्न आने से पहले कुछ बातों को हम लोगों को समझ लेना है। कौन कौन सी बात, कुछ जानकारियां ले लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है। एक लीप वर्ष, देखिए ईयर जो होता है, साल जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक साधारण वर्ष होता है और एक लीप वर्ष होता है, ठीक है। जो साधारण वर्ष होता है उसमें जो दिन की संख्या होती है 365 होता है साधारण वर्ष में, ठीक है। और जो लीप ईयर होता है यानी कि लीप वर्ष 366 दिन वाले साल को कहते हैं, ठीक है। यानी कि जिसमें फरवरी जो है 29 दिन का होता है लीप वर्ष में, ठीक है। यहां तक क्लियर। अब आपको पता है कि एक साल में, एक वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं और 2 दिन होते हैं। 52 सप्ताह 2 दिन, याद रखिएगा। 52 सप्ताह एक दिन जो है आपका साधारण वर्ष में होता है, 52 सप्ताह 2 दिन लीप वर्ष में, और 52 सप्ताह एक दिन जो है साधारण वर्ष में होता है। सभी महीनों में कितने दिन होते हैं ये याद रखना जरूरी है, ठीक है। याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा, ठीक है। जनवरी 31, जुलाई 31, फरवरी 28 या 29, ठीक है। अगर 28 रहेगा तो साधारण वर्ष, अगर 29 दिन रहेगा तो ये लीप ईयर में आ जाएगा, ठीक है। अगस्त, मार्च, सितंबर, अप्रैल, अक्टूबर, मई, नवंबर, ठीक है, जून और दिसंबर, ठीक। दिसंबर 31, जून 30, क्लियर है यहाँ तक। तो कहीं ना कहीं आप लोग इस दिन में समझ गए होंगे कि महीना में कितने दिन होते हैं, ये क्लियर हो गया होगा। इससे रिलेटेड प्रश्न आएंगे आगे। चलिए इसके बाद देखेंगे
प्रश्न जो है कहता है कि यदि 18 फरवरी 2009 को मंगलवार था तो 18 फरवरी 2011 को कौन सा दिन होगा। यहाँ पे हम एक चीज आप लोगों को बता दें, इसको बनाने से पहले ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है। इसको बनाने से पहले हम बता दें कि कोई भी साधारण वर्ष का पहला दिन ही अंतिम दिन होता है, पहला दिन ही अंतिम दिन होता है, ये चीज याद रखिएगा। चलिए इसको हल करते हैं, यहाँ पे कुछ बातें हैं, समझ लीजिए इसको, ठीक है। समझने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए जैसे कि हम यहाँ पे बता दें, कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, टेंशन नहीं लेना। देखिए चूंकि साधारण वर्ष का पहला और अंतिम दिन क्या होता है, समान होता है। अगर मान लीजिए 18 फरवरी को मंगलवार है, ठीक, तो उसका देखिए 18 फरवरी 2009 को, तो 2009 का अंतिम जो दिन होगा यानी कि 17 फरवरी 2010 को जो होगा वो मंगलवार ही होगा, अंतिम दिन की बात हो रही है, ठीक। तो यहां पे समझिए, इसलिए 17 फरवरी 2010 का दिन मंगलवार होगा, ठीक है। अब तथा इसके आगे 16 फरवरी 2011 का दिन भी मंगलवार होगा, ओके। अब अतः 18 फरवरी 2011 का दिन भी जो है मंगलवार होगा, लेकिन आपसे पूछा जा रहा है 18 फरवरी 2011 को कौन सा दिन होगा। तो 18 फरवरी 2011 का दिन देखिएगा, यहाँ पे 16 फरवरी 2011 का दिन क्या है, मंगलवार, लेकिन पूछा जा रहा है 18 फरवरी 2011 का कौन सा दिन होगा। तो मंगलवार में आप 2 दिन बढ़ा दीजिए, मंगल, बुध, बृहस्पति, यानी कि बृहस्पति आपका बी ऑप्शन सही है। यहाँ पे आपको हम एक चीज और बता दें, ठीक है, जो देखिएगा। सबसे पहले तो आपको कहा जा रहा है कि 18 फरवरी है ना, 18 फरवरी 2009 का दिन कौन सा था, दिन था मंगलवार, क्या था, मंगलवार, ठीक है, ओके। अब आप लोग बताइए इसका अंतिम दिन, साल का अंतिम दिन क्या होगा, यही ना होगा 17 फरवरी 2010 होगा कि नहीं, पहले बताइए, इसका अंतिम दिन यही ना होगा, ठीक। तब ना 18 फरवरी 2010 आएगा अगला दिन, ये अंतिम दिन तो यही होगा, ओके। तो 17 फरवरी को भी यहाँ पर मंगलवार ही होगा, याद रखिए क्या होगा, मंगलवार होगा। अब इसी तरह से जब हम आगे बढ़ेंगे तो 16 फरवरी इसका अंतिम दिन होगा, क्योंकि अभी हम बता चुके हैं कि अंतिम दिन और शुरू दिन जो है साधारण वर्ष का सेम होता है, ओके। तो 16 फरवरी 2011 को भी यहाँ पे क्या होगा, सेम, यानी कि मंगल ही होगा। लेकिन पूछा क्या जा रहा है, तो पूछा जा रहा है आपसे कि भाई 18 फरवरी 2011 को कौन सा दिन होगा। तो यहाँ 16 का तो मंगलवार है, तो 18 का 2 दिन जोड़ देना है, मंगल, बुध, बृहस्पति, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही है, ऐसे बनेगा, क्लियर है। चलिए इसके बाद जो है हम लोग आगे चलते हैं, अगला प्रश्न, फरवरी माह में कितने दिन होते हैं, तो फरवरी माह में 28 से 29 दिन होते हैं, क्लियर। इसके बाद बीते हुए कल के पहले दिन रविवार था, आने वाले कल के बाद कौन सा दिन होगा, देखिए, है ना, ऑप्शन भी दिया हुआ है, बहुत ही आसान है, आप यहाँ पे समझेंगे कैसे, देखिए कैसे बनेगा फटाफट, ओके। कहता है कि बीते हुए कल से पहले दिन रविवार था। बीते हुए कल का मतलब कि मान लो कि आज है ना, आज के बाद कल, बीता हुआ बोल रहे हैं, पास्ट में जाइए, ठीक, कह रहा है कि बीते हुए कल के पहले दिन रविवार था, बीते हुए कल का पहला दिन रविवार था, कल का पहला दिन ही रविवार था, मतलब आज क्या है, रविवार है, क्या है, रविवार, ठीक। फिर कह रहा है आने वाले कल के बाद का दिन क्या होगा, तो आने वाला कल, ठीक है, उसके बाद का दिन कौन सा दिन होगा, यही पूछा जा रहा है। आने वाले कल के बाद का दिन कौन सा होगा, तो रविवार, सोमवार, और ये हो जाएगा मंगलवार, यानी कि मंगलवार आपका आंसर हो जाएगा, क्या होगा, मंगलवार, क्लियर है। इस तरह से जो है बनाया जाएगा, क्लियर। अब इसके बाद जो है अगला प्रश्न, मान लो आज बुधवार है, ठीक, 84 दिन के बाद कौन सा दिन होगा। जब इस तरह से प्रश्न पूछेगा तो याद रखिएगा, जितना दिन दिया हुआ रहेगा उसमें हम लोग को क्या करना है कि 7 से डिवाइड कर देना है, ठीक है, कुछ नहीं, सिंपल सी बात है। यहाँ पर आपको क्या करना है कि बस 84 को आपको क्या करना है, 7 से डिवाइड कर देना है। 7 से क्यों करना है, 7 से इसलिए करना है कि 7 यानी कि 7 दिन बाद हर एक
हर एक जो है सप्ताह में जो है 7वां दिन क्या होता है, पहले दिन के बराबर होता है, यानी कि पुनरावृत्ति होता है। मान लो कि आज जो है बुधवार है तो 7 दिन के बाद क्या होगा, फिर बुधवार आएगा, 7 दिन बाद क्या आएगा, बुधवार आएगा। इसलिए प्रत्येक जो है 7 दिन को हिसाब में रखते हुए यहाँ 7 से डिवाइड करेंगे। ओके, तो 7 से डिवाइड करने के बाद आएगा, देखिए क्या आएगा, मतलब कि आपका 84 दिन में जो है 84 दिन हो रहा है तो 7 से डिवाइड पूरा पूरी हो जा रहा है, पूरा पूरी हो रहा है ना, पूरा पूरी जो है 7 से डिवाइड हो जा रहा है। ठीक, तो कहीं ना कहीं 84 दिन जो है 84वां दिन जो होगा वो बुधवार होगा। इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर बुधवार ही हो जाएगा, क्योंकि 7 से पूरा पूरा क्या हो जा रहा है, डिवाइड हो जा रहा है। ठीक, तो पूरा पूरा अगर डिवाइड हो जाएगा तो समझिए कि दिन जो है आपका वही होगा जो आज का दिन था। ठीक है, यहाँ तक जब आप क्लियर हो गया, उसके बाद जो है आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, अर्जुन का जन्म 1 जनवरी 2007 को सोमवार को हुआ था। क्या कहा जा रहा है कि अर्जुन का जो जन्म है वो 1 जनवरी 2007 को सोमवार को हुआ था, तो 1 जनवरी 2008 को कौन सा दिन होगा, ये करना है भाई। देखो कुछ नहीं, सिंपल सी बात है। आपको पता है कि 2007 क्या है, लीप ईयर नहीं है। अगर लीप ईयर और साधारण ईयर को अगर आपको क्या करना है, पता करना है कि लीप ईयर हम लोग कैसे जांचेंगे, तो कुछ नहीं करना है, उसमें एक जो है क्या करना है, कोई भी ईस्वी सन दिया हुआ रहेगा तो उसको आपको क्या करना है, 4 से डिवाइड कर देना है। अगर 4 से डिवाइड आप करिएगा, पूरी तरह से अगर कट जाएगा तो समझ जाइए कि वो क्या है, लीप ईयर है। क्या है, लीप ईयर। अगर नहीं कटता है, पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो पाता है, तो लीप ईयर नहीं है, वो साधारण ईयर है। ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ 4 से डिवाइड करेंगे तो नहीं कटेगा, ये कटेगा ही नहीं। ठीक, अगर इसी तरह से हम क्या करेंगे, 2020 को अगर हम 4 से डिवाइड करें तो कहीं ना कहीं ये क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, कटेगा ना, तो कट जाएगा, मतलब कि 2020 क्या है, लीप ईयर है, लेकिन 2007 लीप ईयर नहीं है। तो लीप ईयर पहचानने के लिए आप लोग के लिए ट्रिक है। तो यहाँ पे आप समझिएगा, कहा जा रहा है कि अर्जुन का जन्म जो है 1 जनवरी 2007 को सोमवार को हुआ था। यहाँ पे आपको दिन दिया हुआ है, क्या कह रहा है कि 1 जनवरी 2007, 1 जनवरी 2007 का दिन जो है जन्म हुआ था, जो कि क्या था, मंडे था, यानी कि सोमवार था, सोम था। ठीक है, सोमवार। अब कहा जा रहा है कि 1 जनवरी 2008 को कौन सा दिन होगा, 1 जनवरी 2008 को कौन सा दिन होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। कुछ नहीं, सिंपल सी बात है, आपको हम बता चुके हैं कि जो साधारण वर्ष होता है उसका पहला दिन और अंतिम दिन क्या होता है, समान होता है। ठीक, तो 1 जनवरी 2007 का अगर देखा जाए तो अंतिम दिन क्या होगा, अंतिम दिन क्या होगा, तो इसका अंतिम दिन होगा 31 दिसंबर 2007। होगा कि नहीं बताइए, 31 दिसंबर 2007 इसका अंतिम दिन होगा। ओके, लास्ट बता रहे हैं, जनवरी है, याद रखिए, जनवरी आखिरी दिन क्या होगा, 31 दिसंबर 2007 होगा। तो अंतिम दिन भी सोम होगा, सोमवार होगा ना अंतिम दिन, बिल्कुल अंतिम दिन सोमवार होगा। अब बताइए कि 31 दिसंबर के बाद क्या होगा, आएगा जनवरी, आएगा ना जनवरी, तो यानी 1 जनवरी 2008 को जो है वो क्या होगा, सोमवार के बाद क्या आएगा, मंगलवार, यानी कि मंगलवार आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि 1 जनवरी 2008 को कौन सा दिन है, तो मंगलवार। क्लियर, ऐसे हम लोग याद करें। अब इसके बाद आगे चलते हैं। 28 दिनों के एक माह में तीसरा मंगलवार 16 तारीख को है, और माह के अंतिम दिन कौन सा वार होगा। अरे बहुत आसान है, देखिए अभी कितना आसान है, आप समझ सकते हैं। देखिए, कहा जा रहा है कि 28 दिनों के एक माह में, 28 दिन का एक महीना है। अब आपको पता है कि 28 दिन का कौन महीना होता है, फरवरी होता है, सीधी सी बात है। तो 28 दिन का जो है एक महीना है, ठीक है, जिसमें कहा जा रहा है कि 16 तारीख, यानी कि 16 तारीख को क्या है, मंगलवार है, 16 तारीख को मंगलवार है। ओके, अब इसके बाद कह रहा है कि माह के अंतिम दिन कौन सा वार होगा। कुछ नहीं करना, सिंपल सी बात है। देखिए, 16 में अगर हम 7 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा बताइए, 23 हो जाएगा। मतलब 23 तारीख को भी जो है आपका क्या होगा, मंगल होगा, क्योंकि प्रत्येक 7 दिन बाद दिन का क्या होता है, पुनरावृत्ति होता है।
ठीक, टोटल तो 28 दिन ही होगा, तो 23 तारीख को मंगलवार होगा, तो आप जोड़ सकते हैं 5 दिन और बढ़ा दीजिए मंगलवार के बाद। ठीक है, मंगल दिन के बाद आप बढ़ा दीजिए 5 दिन, प्लस में 5 डेज आप जोड़ दीजिए, 22 5 28 होता है ना जी। तो मंगल, बुध, बृहस्पति, क्या चीज, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि, यानी कि यहां पर इसका आपका आंसर हो जाएगा रविवार। क्या होगा, रविवार आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से जोड़ देना है, बहुत ही आसान था। अब इसके बाद जो है आगे चलते हैं, अगला प्रश्न, यदि आज शुक्रवार है तो 62 दिन बाद कौन सा दिन होगा। ये आप लोग के लिए प्रश्न है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा, क्योंकि इसको हम नहीं बता रहे हैं, क्योंकि इस टाइप का प्रश्न पीछे बता चुके हैं। ठीक है, तो इसको आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। ओके, इसके बाद लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, तो बता चुके हैं भाई, लीप वर्ष में क्या होता है, 366 दिन होते हैं, एक दिन बढ़ जाता है। क्लियर है। अब इसके बाद जो है अगला प्रश्न, यदि बीते हुए कल के पूर्व का दिन बृहस्पतिवार था तो रविवार को कौन सा दिन होगा। देखिए, अब इसको भी बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहां पे समझिएगा, देखिए क्या कह रहा है, यदि बीते हुए कल के पूर्व का दिन बृहस्पतिवार था, मतलब आज को हम अगर देखें, है ना, आज का बीता हुआ कल जो पास्ट में है, उसके पूर्व का दिन, पूर्व मतलब पहले का दिन क्या था, बृहस्पतिवार था, यानी कि परसों क्या था, बृहस्पतिवार था। ओके, तो रविवार को कौन सा दिन होगा, अरे तो रविवार को कौन सा दिन होगा ये बताना है ऑप्शन में से। तो रविवार का कौन सा दिन होगा, देखिए, बृहस्पति, कल यानी कि शुक्रवार, आज शनिवार, ठीक, रविवार। तो ये जो है रविवार आगे आ जा रहा है, मतलब आज के आने वाला कल होगा, रविवार इस दिन को पढ़ रहा है, आने वाला कल, यानी कि हम इसको कहते हैं कल। कौन सा कल है, आने वाला कल। एक होता है बीत गया सो कल, एक आने वाला कल। इसका आंसर हो जाएगा आने वाला कल, रविवार होगा। क्लियर है, ये तो काउंट करने वाला चीज है। अब इसके बाद जो है ये जो प्रश्न है, कहता क्या है, देखिए, 12 फरवरी 2018 को सोमवार था। 12 फरवरी 2018 को क्या था, सोमवार था ना। नीचे दिए गए वर्षों में से किसमें फिर से 12 फरवरी को सोमवार होगा। तो याद रखिए, इस टाइप का जब भी प्रश्न आए, ठीक, तो आपको याद रखना है कि प्रत्येक 6 वर्ष बाद दिन जो है पुनरावृत्ति होता है, दिन का पुनरावृत्ति होता है। तो 2018 में सोमवार अगर हुआ 12 फरवरी को, तो ऐसा कौन सा फरवरी 12 फरवरी होगा जो कि उसका दिन जो है सोमवार होगा। तो 6 जोड़ देंगे, 2018 में 6 क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 2018 में अगर हम 6 जोड़ देते हैं तो क्या आ जाएगा, 2024, यानी कि 2024 आपका सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, ये याद रखने वाला बात है। प्रत्येक 6 वर्ष बाद इस तरह का जो है प्रश्न में पुनरावृत्ति होता है दिन। आगे चलते हैं हम लोग, यदि 1 अक्टूबर को रविवार है, 1 अक्टूबर को क्या है, रविवार है, तो 1 नवंबर को क्या होगा। ये आप लोगों के लिए प्रश्न है, कमेंट बॉक्स में इसको जरूर बताइएगा। ठीक है, ऐसे भी बता देंगे, आसान है, बना लीजिएगा। निम्न में से कौन सा दिन शताब्दी का अंतिम दिन हो सकता है। ये चीज बहुत अच्छा है, याद रखिएगा, ये याद रखने वाला चीज है, कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, इसको जो है याद रखिएगा, ज्यादा बेटर होगा। यहाँ पे आप देखेंगे इसका सही आंसर होगा बुध, यानी कि बुध जो है, बुधवार जो है किसी भी शताब्दी का पहला दिन हो सकता है। ठीक है ना, बुध। बाकी ये तीनों जो है नहीं हो सकते हैं। मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता है। केवल कौन कौन हो सकता है, बुध हो सकता है, ठीक है, शुक्रवार हो सकता है, ठीक, और रविवार हो सकता है। याद रखिएगा, ये 3 दिन जो हैं वो हो सकते हैं। 3 दिन किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन हो सकता है। ये बृहस्पति, मंगल और शनि नहीं हो सकता है। तो ये चीज जरूर याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एकदम आराम से।
ओके। अब इसके बाद जो है अगला प्रश्न, किसी साधारण वर्ष के कौन से 2 महीने समान होते हैं? तो भाई 2 महीने समान आपको बताए थे, अभी लिस्ट दिखाए थे कि कौन सा महीना में कितना दिन होता है। तो जनवरी और अक्टूबर में 31 दिन होते हैं, तो ये दोनों क्या है, सी ऑप्शन आपका सही होगा। जनवरी अक्टूबर में 31 दिन होता है। ओके, आगे चलते हैं। एक प्रश्न है, कमला को याद है कि उसकी बहन का जन्मदिन 12 और 16 दिसंबर के बीच में हुआ है। मतलब आप देख सकते हैं, कह रहा है कि कमला को याद है कि उसकी बहन का जन्मदिन 12 और 16 दिसंबर के बीच में हुआ है, जबकि उमेश को याद है कि जन्मदिन 14 के बाद और 17 के पहले है। कमला की बहन का जन्मदिन किस दिन है? देखते हैं इसको कैसे बनेगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देंगे, कमला जो है, कमला याद है मतलब भूल गए इन लोग, जन्मदिन किसी का भूल गए। अब हम लोग को जो है बताइए कि जन्मदिन इन लोग भूल गए हैं और हम लोग को क्या करना है, बताना है कि जन्मदिन कब है। बताओ, यही काम अब रह गया है। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कमला को याद है कि उसकी बहन का जन्मदिन 12 और 16 दिसंबर के बीच में हुआ है। भाई अब क्या कर सकते हैं, 12 और 16 दिसंबर के बीच में हुआ, उसको पता नहीं है। जबकि उमेश को याद है कि जन्मदिन 14 के बाद और 17 के पहले हुआ है। अब भाई इसको भी पता नहीं है, तो जन्मदिन एक बन गया ना। तो हम इन लोग जो देखते हैं, अब खोज के दे देते हैं, बनाना ही पड़ेगा। ठीक ना, इन लोग को मनाना ही है। चलो बताते हैं। देखो, कमला जो है, कमला को भी याद नहीं है, लेकिन कह रही कि 12 और 16 के बीच में जो है इसका जन्मदिन है। यानी कि 12, 13, 14 और एक 15, 16 हो सकता है। 16 तक याद है तो लिख ही देते हैं, 12, 13, 14, 15 और 16 इसके बीच में हुआ है। ठीक है। और उमेश को याद है, उमेश को क्या याद है, उमेश को याद है कि जो जन्मदिन है 14 के बाद और 17 के पहले हुआ है। मतलब कि 14 के बाद 14, 15, ठीक है, 14 के बाद कह रहा, मतलब 14 को नहीं हुआ है तो 15 से जोड़ेंगे। और यहाँ कह रहा है कि 17 से पहले 15, 16 और 17, मतलब यह है 3 दिन। ठीक, अब तो इतना दिन में आपको बताना है कि कौन दिन इसका जन्मदिन हुआ, जन्मदिन है। ठीक ना। चलिए कोई बात नहीं है, हम लोग तो इसी काम के लिए ही हैं। ठीक ना, कर ही देते हैं। देखिए, जो याद रखिएगा बच्चे लोग, कह रहा था कि 12 और 16 दिसंबर के बीच में हुआ था, तो इसको तो एकदम हटाइए दो 12 और 16 को, क्योंकि इसके बीच में कहा जा रहा है 3 दिन ये 3 दिन ये। तो जो संख्या मैच कर रहा है दोनों में, उसी संख्या को मान लेते हैं। 15 इसमें भी और 15 इसमें भी है। ठीक है ना, 15 इसमें भी और 15 इसमें भी है। मतलब कि 15 तारीख को जो है इसका जन्म हुआ है ना, याद रखिएगा 15 तारीख को जन्म हुआ है। ठीक है ना, 15 ऑप्शन में बिल्कुल सही है। तो खोज दिए, ढूंढ दिए, अब ये लोग जन्मदिन मना लेंगे। ठीक ना। चलिए, तो यही काम रह गया, अब करेंगे यही। अगला जो प्रश्न है, देखिए एकदम सेम टू सेम प्रश्न है। अब देखिए, ये भी भुला गया यहाँ पे, तो हम आप लोग को दे देंगे काम, बताइए, दे दें, बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बना के बताइएगा। ठीक ना, कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना है। क्लियर है। अब इसके बाद प्रशांत अपनी बहन से, अगला प्रश्न देखिएगा, प्रशांत अपनी बहन से 10 वर्ष बड़ा है। यदि वर्ष 2013 में प्रशांत 25 वर्ष का है तो उसका जन्म कब हुआ था? भाई कुछ नहीं, सिंपल सी बात है, 2013 में 25 वर्ष का है तो 2013 में आप 25 घटा दीजिए, आ जाएगा आंसर। कौन सी बड़ी बात है ना। हम लोग को थोड़ा सा भी पास्ट में जाना पड़ेगा। यहाँ पे 2013 में इसका उम्र कितना है? 25 वर्ष है ना। कितना है? 25 वर्ष। ठीक है, तो कह रहा है कि भाई जन्म कब हुआ था, तो 25 घटा दीजिए ना, इसमें 25 घटाइए तो क्या आ जाएगा बताइए? 1988 आ गया। आपका आंसर हो गया कितना? सी ऑप्शन सही है, 1988। इतना आसान है ना, क्लियर है। अब जन्मदिन इसका भी पता चल गया। अब इसके बाद जो है, आई होप कि स्टूडेंट्स यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, क्योंकि जब भी वीडियो डालेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और NMMS के अलावा और भी विद्यार्थी जो 8 क्लास के हैं, उनके लिए भी जो है क्लास प्रोवाइड किया जाएगा 8 क्लास का, साइंस, मैथ। ठीक है, तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए। कुछ राज्यों में NMMS का जो है एग्ज़ाम हो चुका है, कुछ राज्यों में बच गया है, तो वो वैसे विद्यार्थी इसको देख सकते हैं। सारे वीडियो जो है प्लेलिस्ट में आपका दे दिया गया है, और वहाँ पर जा करके ओपन करिए। अगर कहिएगा तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, बिल्कुल दे देते हैं। ठीक है, और इसका पार्ट वीडियो जल्दी जो है, सेकेंड पार्ट वीडियो
आएगा जल्दी ही, ठीक है। इसको आप देख करके कमेंट बॉक्स में इसमें जो प्रश्न हमने दिया है उसको आंसर दीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।